कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से दी है कि हम प्रभु के पवित्र चरणों में आ जाएं, परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज की सुबह में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री राजस्थान जयपुर से आप सभी का स्वागत और वेलकम है। प्रभु आप सबको आशीष दे और आज का दिन आपके लिए आशीष में बने और आप प्रभु की महिमा के लिए निरंतर आगे बढ़ते जाएं और आत्मिक दृष्टि से मजबूत होकर शैतान का सामना करते हुए बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसके 3 पद में लिखता है, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 3 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। हम परमेश्वर की आज्ञा को मानें और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। प्रियो, परमेश्वर आज्ञा पालन से खुश होता है। जब उसमें बने रहते हैं तो परमेश्वर हमें इस आज्ञा पालन के लिए और अधिक प्रोत्साहित करता, आगे बढ़ाता है कि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा कर सकें। प्रियो, हम इस विषय को लेकर चल रहे हैं, पति और पत्नी का जीवन कैसा हो। और कल हम देख रहे थे कि परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन परमेश्वर के इस वचन के अनुसार हो।
पति की जिम्मेदारी पति पूरा करे और पत्नी की जिम्मेदारी पत्नी शुरू करे, पूरी करें। यही हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण बात कि जब पति और पत्नी दोनों परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के साथ बढ़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित जीवन जिए, समस्याओं में, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते चल रहे हैं। इससे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें और अधिक प्रोत्साहन करता है ताकि हम प्रभु की महिमा करें। आज मैं आपके सामने 26 और 27 पद को पढ़ना चाहता हूँ। कल तक हमने देखा था कि परमेश्वर चाहता है, पत्नियों के लिए कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। 26 पद कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। 27 पद और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक हो, ना झुर्री हो और ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते जाएं। प्रार्थना करें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रही। हर मुसीबत से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख से आपने बचाया। हम आपकी तारीफ करते हैं। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपकी सुरक्षा में मिले, आपकी निकटता में मिले, आपके प्रेम के एहसास हमें दे ताकि हर परिस्थिति में हम आपको महिमा दे सकें और जो आपकी योजना है उसको हम पूरा कर सकें। और दयालु परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है आपका हाथ हमारे प्रदेश पर बना रहे। इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, देश पर आपकी आशीष चाहते हैं। इस देश को उन्नति दे ताकि देश आगे बढ़ता जाए, अंधकार की ताकत से बचे रहे और जो आपकी योजना है जीवन में पूरा होने दे ताकि परमेश्वर हर परिस्थिति में आदर महिमा आपको मिली, गौरव आपको मिली, प्रशंसा आपको मिली और जो आपकी योजना है प्रभु इसको पूरा कर सके। दयालु परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ अपने आप को, अपने कमजोर जीवन को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने विषय में दिया है। पत्नियों के लिए कहा गया कि पत्नियां अपने पति के अधीन रहें और पतियों को कहा गया है अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यह वास्तव में सच्चा मसीह प्यार, यह वास्तव में सच्चे परमेश्वर के लोगों की पहचान, जो परमेश्वर के से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, जो कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर के साथ चलते हैं। और इसलिए प्रभु चाहता है कि हम ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करें, ईमानदार बनकर परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें और जो प्रभु की योजना है उसको पूरा कर सके। प्रियो, आज हम 26 पद को देखना चाहेंगे। कहता है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। जल के स्नान करके शुद्ध करें। हम अपने हृदय को, अपने जीवन को पवित्र करें, शुद्ध करें और जल के स्नान से परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जब हम इस वचन को लेते हैं तो परमेश्वर हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें। और जब आप इसको शुद्ध करेंगे, पवित्रता का जीवन आपके पास होगा तो आप परमेश्वर की
उस गहरे प्रेम को जान सकते हैं, जो गहरा प्रेम उसने हमसे किया है। संसार के लोग इसको नहीं समझ सकते, लेकिन आत्मिक लोग इसको समझ सकते हैं। और जब आत्मिक लोग समझते हैं तो वो हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम पवित्र बने रहें, हम पवित्र बने, क्योंकि प्रभु ने कहा कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। पवित्र बनाना, मसीह में पवित्रता बहुत जरूरी है। मसीह में परमेश्वर के साथ चलना बहुत जरूरी है। मसीह में परमेश्वर की पवित्रता को अपने जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हर प्रभु का दास और दासी अपने जीवन में जो सच्चाई को लेकर चला है वो ईमानदार बने, वो विश्वास योग्य बने रहे। और जब हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहते हैं तो वो हमारे जीवनों को उत्तम आशीष से भरपूर करता है। और इसलिए वो इस बात को कहता है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाए, एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाए जो परमेश्वर के साथ चलने वाली हो, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न झुर्री है, न कलंक है, और न ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। यह है वास्तव में मसीह का चरित्र है, मसीह का जीवन यह है। जब आप मसीह के जीवन को देखते हैं तो वो इस बात के लिए कहता है कि लोग परमेश्वर के वचन को शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ अपने साथ बनाए रखें, अपने हृदय को धोकर शुद्ध करें, पवित्र करें, ताकि परमेश्वर की पवित्रता आपके साथ बनी रहे और आप परमेश्वर की पवित्रता में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सकें। शैतान की दुष्ट की सारी चालें प्रभु के नाम से परास्त हो। हम प्रभु में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इसीलिए प्रोत्साहन देता है ताकि हम सच्चाई को लेकर परमेश्वर के साथ बढ़ते जाएं, आपके नाम को धन्य कह सकें, और जो आपकी योजना है वो हमारे जीवन से पूरी होने दे। हे दयालु परमेश्वर, हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपका हाथ हम सब पर बना रहे और हमारे लोगों के साथ हम उस आनंद को लेकर, उस खुशी को लेकर आगे बढ़ते जाएं और आत्मिक जीवन में मजबूत होकर उसको परमेश्वर के प्रेम का एहसास कर सकें। वो कहता है, जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, पवित्र बनाए। हमारा जीवन पवित्रता का जीवन होना चाहिए। जब आप पवित्रता को लेकर आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको बरकत देगा, आशीष देगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर आपको आशीष देता हुआ आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप सबके साथ बना रहे। ये हमारी कामना है, ये हमारी प्रार्थना है कि प्रभु की सुरक्षा आपको मिलती रहे और आप परमेश्वर के नाम में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें।